तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो है हम आपको गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5 बताएंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या छ की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें जो है हमें जांच करके बताना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या छ की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हल करेंगे तो देखिए छ की घात n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 की घात n होगा, यानी कि छ का अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे कुछ ऐसा बनेगा, 2 गुणे 3 की घात n ऐसा बनेगा। तो कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों होगा, यानी कि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों होगा। जैसे यहाँ पे देखिए छ दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 और 5 दोनों का होना चाहिए। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 3 आता है, लेकिन इसमें 5 नहीं आता, यानी कि 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए था इसमें, लेकिन है नहीं। अतः छ की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 3 है लेकिन 5 नहीं है, यानी कि 2 तथा 3 है इसके अभाज्य गुणनखंड में लेकिन 5 नहीं है, इसलिए छ की घात n अंक शून्य पर नहीं समाप्त होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए था, लेकिन इसमें 2 तथा 3 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए जो है छ की घात n अंक शून्य पर नहीं समाप्त होगा। अब इसको हम आपको और अच्छे समझा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है छ की घात n और इसको हम ऐसे लिखे हैं 2 गुणे 3 की घात n लिखे हैं। मान लीजिए यहाँ पे n एक प्राकृत संख्या है, छ को यहाँ ऐसे लिख देते हैं, n यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6, यानी कि छ का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे ऐसे कर लीजिए 2 गुणे 3 होगा, 2 3 6 और यहाँ पे घात 2 लगा है, तो यहाँ पे देखिए करोगे 2 3 6 छछंका 36। तो यहाँ पे देखिए 0 नहीं आया, यहाँ पे हमें क्या छ की जगह क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए लास्ट में, लेकिन 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस छ का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 तथा 3 है लेकिन 5 नहीं है। इसमें लिखा भी है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों होगा तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में जो है छ के 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, शून्य नहीं है। तो आपको और एक एग्जाम्पल देखकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 की घात n दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 5, यानी कि 10 का अभाज्य गुणनखंड करोगे कितना? 2 पंचे 10 होगा, ऐसा होगा, n ऐसे लिख दोगे। अब इसको मान लीजिए 10 है यहाँ पे और यहाँ पे n की जगह हम 2 रखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पंचे 10 और n की जगह 2, तो क्या करोगे? 2 पंचे 10, 10 दहम्मा 100। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया ना लास्ट में। क्यों आ गया? क्योंकि इस 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों है, दोनों रहेगा तभी यह अंक जो है 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए हो गया, लेकिन छ इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 3 है, 5 नहीं है, इसलिए जो है यह जो है 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे छ आया है, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको समझ लेंगे। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।